ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। किशनगंज एएमयू ब्रांच के मामले पर जेडीयू ने एक बड़ा बयान देते हुए मकामी सियासी लीडरों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि किशनगंज और सीमांचल के मकामी एमएलए और एमपी ने एएमयू के सिलसिले में कुछ नहीं किया है। मेजर इकबाल के मुताबिक एएमयू के मसले को इंतखाबी मुद्दा बनाकर रखा गया है। इकबाल हैदर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने जमीन फराहम करा दिया है, बनाने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। उनका कहना है कि सीमांचल के सियासी रहनुमा इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश हैं। नहीं लगता है कि किसी ने दिल से फलाह सीमांचल के लोगों का दिल से फलाह सोचा हो। जहां तक एएमयू का मामला है तो एएमयू के लिए हमारी हुकूमत ने बिहार के महबूब वजीर आला इज्जतमाब आली जनाब नीतीश कुमार जी ने ज़मीन मुहैया कराई और ज़मीन मुहैया कराने के बाद उनकी कोशिश है कि जितना से जल्दी हो एएमयू का जो ख्वाब है बिहार की सरजमीन पर वो साकार हो, वो सपना साकार हो। लेकिन सेंट्रल हुकूमत के ज़ाब्ते में जो मामला है तो उसमें हमारी हुकूमत क्या कर सकती है? वो सेंट्रल हुकूमत के जो ज़ाब्ते में मामला है तो वो सेंट्रल हुकूमत का मामला है। अब रहा कि जावेद साहब इज्जतमाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किशनगंज के, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरा की है। और रही बात सीमांचल और किशनगंज की खास तौर पे, तो आजकल तो सियासत मुद्दों पर होती है, तो मुद्दा तो जिंदा रहना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की छापामारी जारी है। पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, अररिया, किशनगंज, फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी हो रही है। अब तक मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। पुलिस की भारी तादाद छापेमारी के मकामात पर तैनात की गई है। मुश्तबा अफराद के घर पर छापेमारी हो रही है। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम नूरुद्दीन जंगी के घर दरभंगा में सीपीआईएमएल के 2 अरकान असेंबली गोपाल रविदास और सिक्टा के रुकन असेंबली वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने घर वालों से मुलाकात की और नूरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए और अहले खाना के साथ हम आहंगी का इजहार किया और बीजेपी पर जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। 4 लोग पीएफआई, 5 लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूं। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। कर्नाटक के रायचूर में इदारा सियासत हैदराबाद और इफा फाउंडेशन रायचूर के ज़ेर-ए-एहतमाम लड़के और लड़कियों के रिश्तों के लिए 8वां दू बदू प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मुंतज़िमीन के मुताबिक 21 जुलाई को रायचूर के शमसिया फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने वाले दू बदू प्रोग्राम में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा रिश्तों की तफसीलात दस्तयाब रहेंगी। मुंतज़िमीन ने बताया कि दू बदू प्रोग्राम में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा और वाज़ेह रहे कि इदारा सियासत और इफा फाउंडेशन की जानिब से कर्नाटक में रायचूर के अलावा गुलबर्गा, बागलकोट, हुबली, धारवाड़ और दीगर शहरों में दू बदू प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये 8वां प्रोग्राम है जिसमें हज़ारों रिश्ते मौजूद हैं। इस मरतबा इस प्रोग्राम में एक नई नौइयत को जोड़ा गया है। इस प्रोग्राम में ईफा फाउंडेशन के तहत जो रिश्ते हैं
वो पहले ही हज़ारों की तादाद में है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफ़ादा कराने के लिए इस मरतबा एक मुनफरिद प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत मैरिज ब्यूरोज़ को भी इसमें इन्वाइट किया गया है। यानी इसमें मुख्तलिफ मैरिज ब्यूरोज़ वाले भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ शहर के मुशाताओं को भी इसमें जोड़ा गया है और उनको भी एक टेबल दिया जाएगा, वो भी बैठकर अपने अपने पास मौजूद रिश्ते दिखाएंगे। लिहाजा एक 10,000 रिश्ते यहाँ पर मौजूद होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लिहाजा ऐसे वालिदैन जो अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी के लिए रिश्तों को तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरी मौका है। वो यहाँ पर आएँ तो यकीनी तौर पर उनके बच्चों का रिश्ता अच्छे से अच्छा जगह तय हो सकता है। तवील वक्फे के बाद हज की सआदत हासिल करने वाले औरंगाबाद के 400 हुज्जाज कराम का काफिला खैर आफियत से वतन वापस पहुंच गया। मुंबई एयरपोर्ट से औरंगाबाद के हाजियों को 4 लग्जरी बसों के जरिए औरंगाबाद लाया गया। 400 हाजियों में से आधे से ज्यादा हुज्जाज कराम निजी गाड़ियों के जरिए अपने घरों को पहुंच गए। लग्जरी बसों का काफिला जामा मस्जिद पहुंचा, जहां हाजियों के रिश्तेदार उनके इस्तकबाल के लिए आंखें बिछाए खड़े थे। जामा मस्जिद ग्राउंड पर हाजियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जज्बाती मनाजर देखने को मिले। हाजियों की गुलपोशी और उन पर फूल निछावर किए गए। बहुत अच्छा सफ़र रहा है। सबसे पहले तो मैं तमाम हज कमेटी औरंगाबाद वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा सबसे पहले इन्होंने ताउन किया है और यहां से लेके सऊदी अरब तक के हज मक्के और मदीना तक के इन्होंने हमारा मदद की है और यही वजह से हम बहुत आसानी से हमारे सारे अरकान हुए हैं। और मैं आने वाले हाजी साहिबान को भी ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह उनका भी नंबर लगे। हर ख्वाहिश रखने वाले की जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र अच्छा था, इंतज़ामिया में भी बहुत अच्छा था। ये बारी 5 दिन जो मीना के थे वहाँ पे बस सर्विसेज वगैरह अच्छी थी, खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था। और इंडिया के वास्ते मेट्रो का इंतज़ाम था इंडियन हाजियों के लिए, तो मेट्रो के खेमे भी नज़दीक थे अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा में और अरफात में में। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। हज कमेटी ने जो अरेंजमेंट किया था वो बहुत काबिले दीद और काबिले तहसीन है। वो अरेंजमेंट हज कमेटी का माशाल्लाह मीना मुज़दलिफ़ा और जमरात में भी बहुत सहूलत रही, क्योंकि 10 लाख हाजी थे, इससे पहले 50-60 लाख रहते थे। तो एक शख्स के लिए जो 2 की कैपेसिटी थी वो 1 को मिली। तो माशाल्लाह खाने वगैरह का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मीना में मुज़दलिफ़ा में वो 5 दिन जो है तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की तरफ से खाना प्रोवाइड किया गया, कुछ हज कमेटी की जानिब से मिला। और मक्का मुअज़्ज़मा में भी रूम अच्छे कुशादा थे, टॉयलेट बाथ का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। वापसी का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। हमारा जद्दा पे हमारी एंट्री हुई और मदीना से हमारी वापसी हुई और वहाँ मदीना में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब 10 दिन अच्छे से गुजरे और वहाँ के भी एयरपोर्ट ने हमको बहुत सहूलत के साथ आसानी के साथ हमको एयरपोर्ट ने भी बहुत हमारा सपोर्ट किया है। और फिर वहाँ पर मदीना से बम्बई एयरपोर्ट आने के बाद भी वहाँ पे हाजी अब प्लेन से उतरते ही हमारे कदम कदम पे हमारे लिए खिदमत के लिए तैयार थे। अल्लाह ताला ये हज कमेटी वालों को उनकी जज़ाए खैर दे और उनके तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल करे माशाअल्लाह। यानी क्या है, हमने क्या अभी ये सब अल्लाह ताला के लिए सबके लिए अल्लाह से दुआ करे कि सबको अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को यानी सबको हाजी बना, है ना, पूरे हमको यानी हमारे ख़ानदान को और पूरे उम्मत को यानी सबको हाजी बना। और क्या है अब इसके अब अल्लाह ताला के घर की हाजिरी सबके लिए शहादत नसीब करना।